क्वेश्चन लिखेंगे वाटर राइज अप टू हाइट h इन कैपिलरी if the tube replaced by similar tube having half the diameter then water will rise. बताओ। 2h बराबर H और R में किसका रिलेशन, इनवर्स रिलेशन है ना। बस डायमीटर डबल हाफ हुआ तो R भी हाफ हो गया, H जो है डबल हो जाएगा सीधा, सिंपल, बिना बनाए बना सकते थे सब लोग। अगला सवाल, लिखा तो लंबा चौड़ा है बट डेटा में लिख देता हूं। इन कैपिलरी upward force 75 10 to the power minus 4 Newton. Surface tension 6 into 10 to the power minus 2 Newton per meter. Then the circumference of capillary tube. Circumference of capillary tube. 12.6 into 10 to the power minus 2. अपवर्ड फोर्स मतलब F cos थीटा की वैल्यू है वो, तो सीधा सीधा वर्टिकल फोर्स तो वर्टिकल फोर्स क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन इनटू सर्कमफेरेंस। आ गया, कितने लोगों को आ गया, बाकी लोग कर क्या रहे हुए। सरफेस टेंशन इनटू लेंथ, लेंथ बोले तो 2 पाई आर, यही तो निकालना है ना हमको, इक्वल टू फोर्स। नेक्स्ट कैपिलरी, आंसर आएगा इसका 12.5 या 6 जो भी आप निकालो, 10 to the power minus 2। अगला क्वेश्चन, कैपिलरी टेकन फ्रॉम अर्थ टू मून, देन द राइज ऑफ लिक्विड ऑन मून, 6h की h/6, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, g/6 हो जाता। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g के साथ जो हाइट है वो कैसा रिलेशन में, फॉर्मूला में इनवर्स रिलेशंस में, तो 6 गुना हो जाएगा। मतलब अगर अर्थ सरफेस पे h है तो मून पे 6h। नेक्स्ट कैपिलरी ऑफ लेंथ L एंड 2L, 2 कैपिलरी, ऐसा 2 अलग अलग कैपिलरी, 2 कैपिलरी ऑफ लेंथ L एंड 2L, रेडियस R एंड 2R, कनेक्टेड इन सीरीज,
the net rate of flow of liquid through them will be given है the rate of flow through single capillary x equal to pi p r पे पावर 4 by 8 eta l। देखो एक में जितना है दूसरे में अलग अलग इंडिविजुअली निकाल लो, फिर सीरीज कनेक्शन करना है। सीरीज कनेक्शन इसमें कैपेसिटर वाला कॉन्सेप्ट लगता है। कैपेसिटर में जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो सेम होता है सीरीज में, तो वैसा ही यहाँ पर रेट ऑफ फ्लो सेम रहेगा सीरीज में। जितना पाइप एक पाइप से निकलेगा उतना ही दूसरे पाइप में जाने वाला, तो वो क्वांटिटी सेम रहने वाला। तो सीरीज कनेक्शन जो है वो कैपेसिटर का फॉर्मूला लगाना है। ठीक, थोड़ा नया चीज है, आप लिख लेना। सीरीज में कैपेसिटर मतलब इसमें कैपेसिटर का फॉर्मूला लगाना सीरीज और पैरेलल के हिसाब से। एक को मान लो ये x है, x1 की वैल्यू ये हुआ x1, और दूसरे वाले को अलग से सोचोगे तो रेडियस 2r हो गया उसका। ये सब टर्म तो सेम ही है, पाई पी बाय 8 ईटा सेम है। रेडियस 2 टाइम्स हो गया तो 16 टाइम्स हो गया, r पावर 4 इंटू 16, और नीचे लेंथ हो गया 12, तो ये हो जाएगा 8x बराबर। अब दोनों को सीरीज में x इंटू 8x बाय x प्लस 8x, x इक्विवेलेंट, x कॉमन लेके कैंसल, 8x बाय 9। यहाँ लिख लेना है आप कि कैपेसिटर की तरह ट्रीट करना है इसको। पैरेलल होता तो फिर 9x। कभी ये सब चीजें आया नहीं है, आएगा भी नहीं शायद। two liquid drop having diameter 1 centimeter and 1.5 centimeter. Two liquid drop having diameter 1 centimeter and 1.5 centimeter. The ratio of excess pressure. 2T by R inversely proportional to R. 2 by 3 होगा कि 3 by 2? 2 by 3। पर आंसर तो 3 by 2 दिया है। 3 by 2 आ रहा है? R1 by R2 की जो वैल्यू है वो 1 by 3 by 2 है, मतलब 2 by 3। इसलिए एक्सेस प्रेशर का जो रेशियो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, R2 by R1, 3 by 2। अगला सवाल, find the excess pressure in soap bubble. Find the excess pressure in soap bubble having diameter 5 mm, and surface tension 1.6 Newton per meter. Surface tension 1.6 Newton per meter. 1.6 Newton per meter.
2t/r की 4t/r? ठीक, नेक्स्ट। आंसर है इसका 2560 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Two soap bubble of radius r ये नया वर्ड दिख रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? मैं लिख रहा हूँ, हमको पढ़ने नहीं आ रहा है। हाँ, हमको मेरे ख्याल से लग रहा है कि कोलैप्स होना चाहिए था। हाँ हाँ, इसका मतलब क्या होगा पता नहीं, मिल जाना। हाँ, देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर of interface between the two molecules, between the two bubbles will be, between the two bubbles will be इसका ऑप्शन लिखिए, ऑप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका। पहला r, दूसरा 0, तीसरा इनफाइनाइट, चौथा 1/2r। तो जब दो बबल्स मिलते हैं एक्चुअली में तो ऐसा कुछ बनता है। ऐसा इंटरफेस जो है वो इस प्रकार का बनता है बबल्स में। लिक्विड ड्रॉप अगर मिलता तो बड़ा बन जाता सीधा सीधा, मतलब दो लिक्विड ड्रॉप अगर मिलेगा तो बड़ा बन जाएगा ऐसा। बट इसमें ऐसा इंटरफेस बनता है, मतलब स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा इसका? आप देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट पे होता है। ऐसा सर्कल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ, तो जस्ट स्ट्रेट लाइन मतलब एकदम ऐसा टाइप का। तो इसके लेंथ के रिस्पेक्ट में ये डिस्टेंस बहुत दूर होना चाहिए, और जो चीज बहुत दूर होता है उसे इनफाइनाइट कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी स्ट्रेट लाइन, ये आपको ऑप्टिक्स में भी जरूरत पड़ेगी। प्लेन मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो इनफाइनाइट होता है, पता है ना आप सबको? इतना तो पता होगा। हाँ, तो कोई भी जो स्ट्रेट लाइन होता है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इनफाइनाइट। तो लिख लेंगे और ध्यान रखेंगे इस सवाल को। नेक्स्ट, excess pressure inside the first soap bubble is 3 times that of second bubble. Excess pressure inside the first soap bubble is 3 times that of second bubble. The ratio of volume of first to second bubble. The ratio of volume of first to second. The ratio of volume of first to second bubble. कितना? 1:3 नहीं ना, वॉल्यूम बोला ना 27 होगा ना, क्यूब होता है ना वॉल्यूम में। रेडियस का रेशियो 1:3 होगा, तो वॉल्यूम का 1:27। एक्सेस प्रेशर का रेशियो 3 है, तो रेडियस का रेशियो 1/3 हो जाएगा, तो वॉल्यूम का रेशियो 1/27।
तो बना लेंगे फॉर्मूला वाला। लिखेंगे यूनिफॉर्म लॉन्ग ट्यूब, यूनिफॉर्म लॉन्ग ट्यूब इज बेंट, यूनिफॉर्म लॉन्ग ट्यूब इज बेंट into a circle of radius r, into a circle of radius r, and it lies in a vertical plane. Two liquid of same volume but density rho and delta, but density rho and delta, ऐसा fill half the tube, half the tube, then angle theta is, ऐसा डायग्राम बना हुआ है। इधर रो लिखा हुआ है। ऑप्शन लिखेंगे इसका, tan इनवर्स रो माइनस डेल्टा बाय रो प्लस डेल्टा, tan इनवर्स रो बाय डेल्टा, tan इनवर्स डेल्टा बाय रो, tan इनवर्स रो प्लस डेल्टा बाय रो माइनस डेल्टा। देखो कॉन्सेप्ट बताओ, ये आधा आधा वॉल्यूम है, इसका मतलब ये हुआ ये तो डायमीटर है, वैसे रहना ऐसा चाहिए था। अगर मान लीजिए डेंसिटी बराबर बराबर होता तो इस साइड रो और इस साइड डेल्टा ऐसा टाइप का कुछ रहता बराबर, पर डेंसिटी जो कि कम ज्यादा है तो जिसकी कम है वो ऊपर की तरफ चला गया, जिसकी ज्यादा है वो नीचे आ गया। इसका मतलब यहाँ पर ये वाला डेंसिटी ज्यादा है और ये वाला डेंसिटी कम है बराबर, ऐसा हो गया। तो ऐसा होकर के ये इस प्रकार से बेंड कर गया। तो ये तो सेंट्रल लाइन हुआ, मतलब इधर से यहां तक की अलग डेंसिटी है और ये वाला डेंसिटी अलग है। तो सेम हाइट पे सेम नेचर ऑफ लिक्विड में प्रेशर सेम करना है दोनों तरफ से, बस यही जो कॉलम वाला प्रेशर है वो लगाना है, लगाइए। जैसे ये पॉइंट पे पकड़ लीजिए आप, इस साइड से प्रेशर पी नॉट प्लस ये हाइट, इस साइड से प्रेशर पी नॉट प्लस ये हाइट ये डेंसिटी के साथ, फिर पी नॉट प्लस ये हाइट ये डेंसिटी के साथ। सोचो जरा सा, ये एंगल 90 होगा, ये वाला 90 डिग्री होगा, ये थीटा है तो ये वाला 90 माइनस थीटा होगा। यहां से लेके यहां तक रेडियस आ रहा है, ये रेडियस आ रहा है, ये एंगल 90 है तो ये उसका हाइपोटेनस हो गया ना, √2r, ये उसकी हाइट हो गई √2r। अब आप ये हाइट कैसे निकालोगे आप सोचो, यहां से लेके यहां तक r है, ये भी r है, ये वाला r cos थीटा, तो ये वाला हाइट जो हो जाएगा
आर माइनस आर कॉस थीटा। फिर अब ये वाला हाइट कैसे निकालोगे अब आप सोचो। ये आर है, आर कॉस 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा, और यहां से लेके यहां तक आर माइनस आर साइन थीटा। अब मैंने सब कुछ तो कर ही दिया, बनाओ आप। इस साइड का प्रेशर लिखेंगे तो पी नॉट प्लस डेंसिटी है डेल्टा रो जी एच के जगह √2r प्लस डेंसिटी की जगह रो जी आर इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। और इस साइड का लिखेंगे तो डेंसिटी रो जी आर इंटू 1 माइनस साइन थीटा प्लस पी नॉट। आर कॉमन लेके कैंसिल, जी कॉमन लेके कैंसिल। अब आप इसमें सोचो डेल्टा √2 डेल्टा प्लस रो 1 माइनस कॉस थीटा रो 1 माइनस साइन थीटा। तो यहाँ ऑप्शन तो कुछ और है। अब यहाँ से हमको tan थीटा निकालने। कॉस को साइन में या साइन को कॉस में कन्वर्ट करते हैं, तो भयानक दिख रहा है। √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा √2 डेल्टा बाय रो। इसको t मान लें। √1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू √2 डेल्टा बाय रो माइनस टी। स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों तरफ, भयानक दिख रहा है। 1 माइनस टी स्क्वायर इक्वल टू 2 डेल्टा बाय रो प्लस टी स्क्वायर माइनस 2√2 डेल्टा बाय रो इंटू टी। यहाँ से टी आएगा, अच्छा यहाँ माइनस आएगा। हाँ अब इसके बाद करने की हिम्मत नहीं हो रही। 2√2 डेल्टा बाय रो इंटू टी इक्वल टू 1 माइनस 2 डेल्टा स्क्वायर बाय रो स्क्वायर। टी स्क्वायर कैंसिल हो गया ना? नहीं हो कैंसिल, अभी तो भयानक हो जाएगा फिर। हाँ छोड़ो, ये है आंसर, ठीक है। अब इसको करना पड़ेगा आगे हमको। अब इतना बड़ा कैलकुलेशन है तो आपको तो नहीं आएगा। क्वाड्रेटिक निकलेगा, उससे साइन थीटा निकालेंगे, फिर p बाय h करेंगे, फिर उससे b निकालेंगे, फिर tan थीटा निकालेंगे, ऐसा। चलो अगला सवाल। नेक्स्ट
the speed of airflow on upper and lower surface of of wing of an aeroplane are V1 and V2 if A is the cross sectional area of the wing and rho is the density of air, then the upward lift is कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। बर्नौली लगाने, बर्नौलीज थ्योरम। ये है हवाई जहाज, ठीक है। ओ ठीक, तो विंग के ऊपर जो है रिलेशंस क्या होने वाला, प्रेशर P1 एक तरफ प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH इक्वल टू दूसरे तरफ प्रेशर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। तो यहां से जो डिफरेंस आएगा प्रेशर का P1 माइनस P2, जिसे आप डेल्टा P बोलेंगे, डिफरेंस ऑफ प्रेशर, वो हो जाएगा हाफ रो V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर बराबर। और प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया, तो यही फोर्स निकालना है, हाफ रो ए V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। हो गया आंसर। जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर है वही अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स क्रिएट करेगा। अच्छा, ऐसे ऐसे पूछा भी जाएगा, ऐसा कैसा घर रहता है, हो सकता है कभी पूछ ले। ऐसे एयर का फ्लो हो रहा है, जब तूफान आती थी ये ऊपर की तरफ उड़ता है ना, तो यहाँ का प्रेशर P1, यहाँ का प्रेशर P2, ऐसा पूछेगा कौन सा प्रेशर बड़ा है। हाँ, तो ये वाला प्रेशर बड़ा है, इसीलिए जो है घर ऊपर की तरफ उड़ता, नहीं तो नीचे की तरफ उड़ जाएगा। अच्छा, हाँ, तो V2 माइनस V1 बराबर है। हमसे फ्लो में गलती हो गई। Two raindrop of same radius small r, two raindrop of same radius small r falling with terminal velocity v, falling with terminal velocity v, falling with terminal velocity v
merge and form bigger drop of radius capital R. Merge and form bigger drop of radius capital R. The terminal velocity of bigger drop is ऑप्शन लिख लेना आप, वी आर बाय आर, वी आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, वी टू वी। हो गया? नहीं, आंसर तो सेकेंड दिया हुआ है, तुक्का लगा दिए बनाए नहीं। एक ड्रॉप का के बारे में सोचो, इसकी रेडियस आर है, इसकी टर्मिनल वेलोसिटी भी है, और जब दोनों कोलैप्स हो गए तो बड़ा बन गया, इसकी रेडियस आर हो गई। ये आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, रिलेशंस होता है ना आर और आर में, 2 पे पावर जितना नंबर्स होगा उसका क्यूब इंटू आर बराबर है। ये इसका रेडियस हो गया। अब इसकी टर्मिनल वेलोसिटी को मान लेते हैं वी डैश, तो इस वक्त ड्रैग फोर्स और वो बराबर होना चाहिए। टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। बाकी सब क्वांटिटी सेम रहने वाला, हाँ मतलब बाकी डेंसिटी ऑफ लिक्विड वही है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड वही है, मतलब और बाकी सब ईटा उटा तो सब सेम है। तो प्रोपोर्शनल टू आर, तो वी डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 पे पावर 2/3 आर स्क्वायर। तो सेकंड कैसे आया? हाँ अच्छा, कैपिटल आर स्मॉल आर के टर्म में दिया हुआ है ना, हाँ बराबर, फिर इसकी जरूरत है। स्मॉल आर के टर्म में वी डैश बाय वी इक्वल टू आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। हाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ एक रेडियस के टर्म में नहीं दिया, दोनों रेडियस यूज कर। एक दो पॉइंट लिखेंगे, कभी कभी काम आएंगे, मतलब गलती से कभी आ जाए तो, लेकिन लिख लीजिए। फोर्स रिक्वायर्ड, पॉइंट बना के लिखिएगा, एकदम रेयरली काम आएंगे, कभी एक मतलब एक बार पढ़ के जाना है ऐसा टाइप का। फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट ए रिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर, फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर लिखना 2 पाई R1 प्लस R2 इंटू टी। R1 इनर रेडियस है, R2 आउटर रेडियस है रिंग का।
लिख लिए। दूसरा पॉइंट, वर्क डन इन blowing a soap bubble, blowing ऐसे फूक के उड़ाते ना, a soap bubble of radius r, 8 pi r square into t। अगला पॉइंट, वर्क डन in splitting a big liquid drop of radius capital R into n small drop, 4 pi t r square n पे पावर 1/3 minus 1। लिखिए। अगला पॉइंट, two droplet of radius r1 and r2, in vacuum collapse then the radius of big drop is r1 cube plus r2 cube का क्यूब रूट। अगला पॉइंट, two soap bubble radius r1 r2 ब्रैकेट में r1 greater than r2 are in contact with each other, then radius of curvature of interface r1 r2 by r1 minus r2। जब r बराबर है तब तो इनफाइनाइट होगा, r1 r2 by r1 minus r2, r1 r2 by r1 minus r2। बड़ा में से छोटा को माइनस करना है। अगला, two soap bubble radius r1 and r2 combine in vacuum under isothermal condition, then the radius of single bubble root under r1 square plus r2 square। अगला 2 पॉइंट और,
If the rise of liquid in tube is h, the rise of liquid in tube is h, ब्रैकेट में देंगे रेडियस r, ट्यूब का रेडियस r है, ऑन अर्थ सरफेस. If the setup is taken to height, if the setup is taken to height capital H, setup is taken to height capital H, then H1 equal to H into R by R minus 2H. और अगर डेप्थ में लेके जाएंगे यही, ये हाइट पे और ये डेप्थ पे, डेप्थ D लेके जाएंगे, ये R जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, H इंटू R, ये भी रेडियस ऑफ अर्थ है. H इंटू आर बाय आर माइनस डी. डेप्थ पे इतना, हाइट पे इतना.